आप सभी को राम राम। मैं सत्यम दुबे अयोध्या से। मैं कुछ दिन पहले कुंभ मेले में गया था। जो वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जो प्रशासन था वहाँ का व्यवस्था में बहुत सहयोग दे रहा था। यात्री जो आने जाने वाले यात्री हैं, जो वहाँ के लोकल हैं या फिर अन्य यात्री हैं, उनको भी आने जाने की व्यवस्था में सहयोग दे रहा था। किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दे रहा था। जो 29 जनवरी को एक हादसा हुआ, इसे हादसा कहा जाए या षड्यंत्र कहा जाए, क्योंकि वहाँ जो उस टाइम कुछ उपस्थित यात्री थे, जो वहाँ पर भक्त थे, जो अपनी आस्था से स्नान करने आए थे कुंभ में, वो बताते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुंभ मेले को और प्रशासन को और वहाँ के व्यवस्थापक को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। मेरे इस वीडियो के बाद चलेगा, प्ले होगा, जो कृपया करके ज़रूर देखें और आप स्वयं निर्णय लें कि कुंभ मेले में ये हादसा हुआ था, ये एक षड्यंत्र है। लोग कहाँ थे महाराज जी? हम लोग तो यहीं थे। एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। न्यूज में आप देख रहे हो स्टैम्पीड की न्यूज आ रही है और ये सच है, स्टैम्पीड हुआ। भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं, आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में लगा देखते नहीं कौन कहाँ जा रहा है। भगदड़ इसी से मचती है। एनी हाउ वी आर सेफ, जस्ट अपडेट कर रहा था। श्रद्धालुओं का स्नान ऑन है और अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया गया फिलहाल के लिए, और अभी तो पूरा दिन बाकी है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जय श्री राम। इन दोनों वीडियोस के बाद आप एक और ही वीडियो देखिए, जो कुछ असामाजिक तत्व किसी विशेष पार्टी और विशेष व्यक्ति का नाम लेते हुए घुसे हैं, जो सीधा इशारा इन्हीं के ओर किया जाता है कि इन्हीं के द्वारा भगदड़ मचाई गई है। प्रशासन से निवेदन है कि पहले इनको पकड़ें और फिर जो ये कुछ टुटपुंजिये नेता चमचे जो हैं घूम रहे हैं, 2 दिन कुर्ता धोती पहने हुए, गलती से किसी बड़े नेता के साथ फोटो जो खिंचवा ली, अपने आप को सीधा विधायक, एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री समझने लगते हैं और बिना किसी जानकारी के, जो कुंभ में गए नहीं हैं, वो भाषण देने लगते हैं। तो कृपया करके इनके भी लट्ठ बजाइए। कुछ नहीं, झगड़ा किए थे ना लड़का लोग, इसलिए धक्का दे दिया था। झगड़ा किया मैडम? वहीं पीछे में जो लड़का लोग था ना, वही लोग। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसी ही भीड़ का धक्का दे देता और कुछ नहीं। क्या हुआ था? और कुछ नहीं, गिर क्या गया। हुआ था? कुछ नहीं, लड़का लोग झगड़ा किया ना। जो भीड़ था ना, भीड़ के कारण पूरा लेडीज तो एक तो हाई प्रेशर है, ऊपर से आगे पीछे के कारण उनका थोड़ा सिर में प्रॉब्लम होने। हाँ, मेरी नानी है वो जो अभी आई है। वो नानी है। हम लोग अभी एक मेरे नाना भी शायद थोड़ा उनका भी ब्लड प्रेशर आया, उनका भी थोड़ा तबीयत शायद गिर गया। अभी तो मेरे हिसाब से 2 ही मेरे सामने हुआ है। नहीं जानता हूँ, 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरने से गिरा तो पटक गए और मेरे लोग 10 आदमी खड़ा हो गया। आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा होगा। तब एक लड़का था, उसका बेल्टी पकड़े और हम उठे। अयोध्या मंदिर के कार्य सेवकों पर गोली चलवाने वाला व्यक्ति, उसका पुत्र कहता है कि हम इससे डबल खर्चा करते हैं कुंभ में। अरे 5 साल सरकार थी तो फिर क्या उखाड़ लिए थे हैं?
5 साल सरकार थी तो क्या किए थे? 2013 में पुल टूटा था, याद है कि नहीं? कुंभ मेले की ही बात है। और उनके साथ जो 2-4 चमचे ये घूमते रहते हैं ना, गलती से फोटो ले लिए, हम नेताजी बन गए। अरे नेताजी घंटा तुम बन गए हो। किस बात के नेताजी हो? पहले नेताजी की असलियत तो जानो अपने। जाके जहां मन किया वहां टोपी पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। और तुम बड़े हिंदू बनते हो तो क्यों चलवाए तुम्हारे पिताजी ने कारसेकों पर गोली? तो बेटा एक चीज बता दें, या मेरे बड़े भाई लगते हो चाहे जो भी, कि किसी नेता के साथ फोटो खिंचवाने से ना तुम नेता नहीं बन जाओगे। और फालतू कुंभ पे ज्ञान मत पेलो, ठीक है? कुंभ अभी तुम पहुंचे भी नहीं हो। पहुंचोगी तो वहां व्यवस्था, वहां का प्रशासन जितना सहयोग करता है तुम्हें पता चलेगा। पता है नहीं ABCD का, बस ज्ञान बक दिए। सफेद कुर्ता और कोट पहनने से, सदरी पहनने से ना नेता नहीं बनता है कोई, या 4 चमचे पार लेने से। ऐसा है कि तुम्हारे जैसे नेता ना, एक आदमी 4-4 फेसबुक आईडी चलाता है और खुद पोस्ट करते हैं, खुद ही कमेंट कर लेते हैं। कुंभ पे ज्ञान पेलने पहले पहुंच जाते हो। कहते हैं मिल्कीपुर विधानसभा जो है वहां पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतार दिए। अरे यहीं हमारे अंबेडकर नगर में सुभाषगंज मार्केट पड़ती है, चच्चा शिवपाल आगे पड़े थे 3 दिन। अभी यही चुनाव की बात है, जब इतने ही बड़े नेता तो क्या करने आए थे? झक मराने आए थे। नेतागिरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। और कुंभ पे ज्ञान मत पेलो, कोई भी हो, कोई भी चमचा हो, टोटी चोरों की चमचागिरी करता हो, टोटी चोर की चाटता हो, चाहे राहुल गांधी की चाटता हो। मैं समझा दे रहा हूं, बिना किसी बात को जाने समझे कुंभ पर ज्ञान मत दो। कुंभ पहुंचे नहीं हो, दिखावटी हिंदू तुम भी बनते हो। राघव जी सरकार की कृपा करते हो और चाट किसकी रहे हो? जो सीधे तरीके से कारसेवकों पर गोली चलवाई थी जिसने, उसकी औलाद की, जो हर जगह जाके झुक के टोपी पहन लेता है, फिर कहता है मैं हिंदू हूं। वो दिल्ली में आके उस केजरीवाल का समर्थन करता है जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा सरकारी, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए सरकारी। पता चल रहा है कि 2 बंगले सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। क्यों चाहिए भाई? घूमो ना। दिया तो थप्पड़ भर के, एक ने स्याही फेंकी थी। सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, और उनका तुम चमचागिरी कर रहे हो, पेल रहे हो ज्ञान कुंभ पे तुम। अरे ABCD नहीं पता, दिखावटी हिंदू मत बनो। और अगर मेरी बातों से बुरा लग रहा हो, मिर्ची लग रही हो, तेजाब पी लो जाके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। पर इतना निवेदन है कि कुंभ पर फालतू ज्ञान मत दो। तुम अभी वहां पहुंचे भी नहीं हो, आधे तो नहीं पहुंचे, जो घर पे बैठे हैं वो कह रहे हैं भीड़ है। मैं गया, करवा के आया, नहा के आया। मैं अपनी दादी को लेके गया था दर्शन करवाने, नहलाने के लिए। वहां पर आराम से गए, आराम से आए हम लोग, ठीक है? बिना बात का ज्ञान मत दिया करो। कुंभ पहुंचे नहीं, बस कुंभ की व्यवस्था सही नहीं है। अरे बाप तुम्हारा राशन कार्ड पे राशन लेके आ रहा है, पेंशन के लिए परेशान है, और तुम बता रहे कुंभ की व्यवस्था नहीं सही है। उसका दुख नहीं हुआ होगा? गाजीपुर से एक इंस्पेक्टर साहब अंजनी कुमार जी कुंभ के भगदड़ में ही बेचारे शहीद हो गए। उसका शोक संवेदना नहीं की होगी किसी ने, उसके लिए किसी ने नहीं कहा होगा। बस नेताजी की चमचागिरी करनी है टोटी चोर की, और उसके बाद कह देना है कुंभ में व्यवस्था सही नहीं है। कल को तुम भी वहीं चाटोगे जाके। और नहीं तो बड़े नेताजी के बन रहे हो तो अपने नेताजी का व्यवहार देखो। योगी जी अगर किसी संत से मिलते हैं तो सही तरीके से मिलते हैं, और भोजन करते हैं तो उनके साथ बैठकर जमीन पर भोजन करते हैं। तुम्हारे नेताजी भोजन कर रहे हैं टेबल पे बैठ के, और संत खड़ा होके परोस रहा है उनको। ये तुम्हारे नेताजी के संस्कार हैं, ठीक है? बड़े नेताजी टोटी चोर वाले बने हो। हम बाकी का आप लोग थोड़ा संभालिए इन चमचों को। अपने सभी फॉलोअर्स से निवेदन है,
कि कुंभ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। मैं भी गया था, अपनी दादी सा परिवार के साथ गया था, मेरे भैया भी गए थे और बड़ी अम्मा, चाची, चाचा, कई सारे लोग भी गए थे। मैं तो अपनी दादी को लेके गया था जो बूढ़ी बुजुर्ग थी। नाना बड़े भैया मेरे बड़े भैया हैं, उनके नाना नानी गए थे, वो भी बड़े आराम से स्नान करके आए हैं। ये एक षड्यंत्र है कुंभ को बदनाम करने की, वहाँ के प्रशासन और व्यवस्था को बदनाम करने का कोशिश है, साजिश है विपक्षियों द्वारा, और कुछ नहीं है। बाकी का शोक संवेदना तो सबके लिए दिखाने के लिए बोल दी, उस व्यक्ति के लिए नहीं, उन पुलिस वालों के लिए नहीं जो उस भगदड़ में बेचारे शहीद हुए, उसके लिए तो किसी की आवाज़ नहीं उठी है। बस किसके लिए उठी है कि व्यवस्था नहीं ठीक। अरे तुम कुंभ पहुंचे कि नहीं, और तुम्हारे नेताजी पहुंचे तो वो साधु संत वो टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, साधु संत खड़े होके परोस रहा है। ये संस्कार है तुम्हारे नेताजी के। तुम योगी मोदी की बराबरी करवा रहे हो नेताजी से अपने, और तुम खुद कुंभ पहुंचे नहीं हो, ज्ञान दे रहे हो कुंभ पर। अरे मत दो भैया, 2 कौड़ी के नेता हो और कुछ नहीं हो। चलता हूँ, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, टेंशन मत लेना।